नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल में 28 जनवरी को, दिल्ली में 18 फरवरी को करेंगे जंगी प्रदर्शन। विगत दिनों मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा गया है, उससे हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। देश प्रदेश की 60% आबादी पिछड़ा वर्ग की है और अभी ओबीसी को सिर्फ लोकल चुनाव अर्थात निचली निकाय में ही आरक्षण दिया जाता है, लेकिन सत्तागढ़ भाजपा इसे भी समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। जबकि दलित पिछड़ा समाज संगठन की मांग है कि ओबीसी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी 27% आरक्षण मिलना चाहिए। सकता हूँ, मैंने सोचा ही था कोई पत्रकार पूछे, किसी ने पूछे नहीं ये सवाल। इतने पत्रकारों से मुखातिब हो लिए। देखिए क्या है, हर पार्टी की आरक्षण को लेके और जातिगत व्यवस्थाओं को लेके अपनी अलग राय होती है। कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसमें हर सोच के, हर विचारधारा के लोग समाहित हो जाते हैं। मैं हूँ, बोरसे जी हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी सोच के लोग। और कांग्रेस अम्बेडकरवादी सोच के साथ आगे तो बढ़ना चाहती है, लेकिन उतनी प्रखरता से इन बातों को रखने की आजादी निश्चित रूप से उस प्लेटफॉर्म पे हमको नहीं होती। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस संगठन जो है अम्बेडकर विचारधारा को जिस तेज गति से उठाना चाहती है, नहीं आप लोग उठाना चाहिए उस तेज गति से नहीं उठा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तुलना वो अम्बेडकरवादी ज्यादा है कांग्रेस के लोग, और निश्चित रूप से आरक्षण के समर्थक भी ज्यादा हैं। इसका बड़ा प्रमाण यह है कि हम ओबीसी के लोगों को माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और तीनों पिछड़ा वर्ग के थे, लेकिन वो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उन्होंने 14 ही रखा। तो ये निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी की सोच और उस पार्टी की सोच, और मैं तो ये कहता भी हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं हमेशा हर पत्रकार वार्ता में प्रदेश का प्रमुख पदाधिकारी होने के बाद भी ये उनको सलाह देता रहता हूँ कि हम अगर अम्बेडकरवादी सोच को पूरी तरह से अगर धारण कर लेंगे, जो कि देश में कभी हुआ करता था, अम्बेडकर जी भी की पहचान और उनको जो संविधान लिखने का अधिकार जो मिला वो भी कांग्रेस ने ही दिया था। तो अगर हम गरीबों की सोच, पिछड़ों की सोच, दलितों, वंचितों, शोषितों की सोच को लेके अगर कांग्रेस चलने लगेगी, किले महलों से बाहर निकल के गरीब की झोपड़ी तक जिस दिन कांग्रेस पहुंच जाएगी, उस दिन कांग्रेस का प्रधानमंत्री भी होगा और पूरे देश में राज भी होगा। 28 जनवरी को आप मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में नहीं, भोपाल में 28 जनवरी के पहले तो हमारी तैयारियां जिला स्तर पे और संभाग स्तर पे सम्मेलन करके हम कर रहे हैं। अभी 3 संभाग में हो चुका है, अभी लगातार 15 दिन तक पूरे 8 संभाग में कार्यक्रम है। लेकिन 28 जनवरी को हम भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सरकार की नींद बिना प्रदर्शन के खुलती नहीं है। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माई का लाल नहीं छू सकता आरक्षण को, मेरे होते हुए, उन्हीं के होते हुए आरक्षण समाप्त हो रहा है। तो उनको होश में लाने के लिए आज हमने चिट्ठी लिखी है, उनसे कहा भी है कि हमारे इस तारीख के पहले या तो आप घोषणाएं कर दें, और उनको घोषणाओं को, मैं तो ये कहता हूं कि आपको चुनाव टालने की आवश्यकता क्या है। आप चुनाव कराइए और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ कराइए, और अगर आप नहीं करा पाते तो इसका मतलब आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो 28 जनवरी को हमारा बड़ा प्रदर्शन है भोपाल के अंदर। इसके बाद हमारा जो, चूंकि एक बड़ी मांग है जो राष्ट्रीय स्तर की मांग है, वो मांग यह है कि सिर्फ नगरीय निकाय के चुनाव में या पंचायतों के चुनाव में ही नहीं, बल्कि पिछड़ा वर्ग को विधानसभा और लोकसभा की सीटें भी पिछड़ा वर्ग की आरक्षण के अनुसार 27% के आरक्षण के अनुसार आरक्षित होना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत मांग जो है दामोदर सिंह